हरे कृष्णा। आज हम लोग श्री श्री दामोदर अष्टकम का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखते हैं दामोदर अष्टकम। पहला श्लोक गाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलावधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। देखिए शब्दार्थ देखिए। नमामि ईश्वरम, नमामि ईश्वरम, ये दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। अच्छा, अब उस ईश्वर का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। सत चित आनंद, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान में, आनंद मतलब आनंद। तो मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं या नमस्कार कर रहा हूं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है। ठीक है। अच्छा, वो रूप दिखने में कैसा लग रहा है? लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। भ्राजमानम का अर्थ होता है चमक रहा है। तो कहाँ पे चमक रहा है, कहाँ पे शोभायमान है वो स्वरूप? गोकुले, गोकुल में। और स्वरूप दिख रहा है मतलब स्वरूप है कैसा? लसत कुंडलम। स्वरूप दिखने में कैसा है? लसत कुंडलम मतलब भगवान के दोनों कानों में कुंडल है। और कुंडल का जो कुंडल है, जो कान में ईयरिंग है, उनका शेप क्या है? शार्क शेप। शार्क देखिए ना उन्होंने, शार्क मछली। तो शार्क शेप्ड ईयरिंग्स हैं भगवान के दोनों कानों में। और लसत कुंडलम, वो झूल रहे हैं, मतलब कुंडल भगवान के आगे पीछे घूम रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि वो कुंडल भगवान के शरीर पे क्रीड़ा कर रहे हैं, वो कुंडल भगवान के कानों में खेल रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया ईश्वर के रूप के बारे में। अब ईश्वर कर क्या रहे हैं? यशोदाभियोलूक लाभ धावमानम। धावमानम मतलब भाग रहे हैं, ईश्वर भाग रहे हैं। आप इसको जरा मनन करिए। मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जो भाग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, किनके भय से भाग रहे हैं? यशोदा भियोलूख लाद। उखल, उखल, जो उखल होता है, देखिए फोटो में देखिए आप उसमें, देखिए जिसमें बंधा है ये, जो कृष्ण के पीछे जैसे कृष्ण बंधे हुए हैं से, इसको उखल बोलते हैं। तो लीला में क्या हो रहा था कि भगवान उखल पे चढ़ के मटकी फोड़ रहे थे। तो मैया यशोदा उनके पास आई, तो वो उखल से कूद के भागे। यशोदा भी यो लूख लाभ धाव मानम। तो उखल पे खड़े होके मटके फोड़ रहे थे, देखा यशोदा मैया आ रही है तो उसको उस पे से कूद के भागे। किसके भय से? यशोदा भी यो, यशोदा मैया के भय से उखल से कूद के भागे। परामृष्टम अत्यंत ततो द्रुत गोप्या। परामृष्टम मतलब पीछे से दौड़कर यशोदा मैया, अत्यंत ततो मतलब बहुत तेजी से यशोदा मैया, गोप्या, गोप्या शब्द यशोदा मैया के लिए आया है। यशोदा मैया बहुत पीछे से बहुत तेजी से पीछे से भाग रही हैं, कृष्ण का पीछा कर रही हैं। और द्रुत गोप्या, और उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। तो समझ पा रहे हैं इस पहले श्लोक का अर्थ क्या है? कि मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जो सच्चिदानंद रूप है, जिनके कानों में दो शार्क शार्क शेप्ड इयरिंग्स हैं, वो झूल रही हैं। और भगवान गोकुल में शोभायमान है, और भगवान बड़े चमक रहे हैं गोकुल में। और कर क्या रहे हैं? यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं। और पीछे से माता यशोदा आई और उनको, कृष्ण को पकड़ लिया। ठीक, ये है पहले शब्द, पहले श्लोक का अर्थ। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब पकड़ लिया तो फिर क्या कर रहे हैं कृष्ण? रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रिरेखांक कंठा स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। रुदंतम मुहु, मुहु मतलब बार बार, बार बार। ठीक, तो माता यशोदा के पकड़े जाने पर कृष्ण बार बार रो रहे हैं, रुदंतम। तो जिनको प्रणाम किया था पहले श्लोक में, वो ईश्वर रो रहे हैं। ऐसे ईश्वर हैं हमारे। रुदंतम मुहुर, मुहुर मतलब बार बार, रुदंतम मतलब रोना। तो बार बार कृष्ण रो रहे हैं। नेत्र युग्मम
मृजंतम कराम भोज युग्मेन, और कृष्ण रो रहे हैं और बार बार अपने आंखों से, अपने हाथों से आंखों को मसल रहे हैं ऐसे, मतलब होता है ना बच्चा रोता है तो ऐसे ऐसे मसलता है, तो ऐसे कृष्ण जो है अपने दोनों आंखों को मसल रहे हैं और रो रहे हैं। रुदंतम मुहु, मुहु मतलब रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, और नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, और मृजंतम मतलब रगड़ रहे हैं, किससे, कराम भोज, कर का मतलब होता है हाथ, तो अम्बोज अपने चरण सॉरी अपने कमल रूपी हाथ से कृष्ण अपनी दोनों आंखों को मसल रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा होगा। और उनकी आंखें कैसी हैं, युग्मेन सातंक नेत्रम, आतंक सुना है आपने, तो उनकी आंखों में, कृष्ण की आंखों में आतंक है, मतलब कृष्ण की आंखों में भय है। क्यों? क्योंकि माँ ने छड़ी पकड़ी है और उनको भय लग रहा है कि मैया मेरी पिटाई करेगी। ऐसे ईश्वर, नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं और यहाँ ईश्वर खुद भय से भयभीत है, खुद माँ यशोदा के भय से भयभीत हो रखे हैं और रो रहे हैं, ऐसे ईश्वर। मुहु श्वास कंपा, मुहु मुहु मतलब बार बार, जब बच्चे रोते हैं तो ऐसे सांस लेते हैं, कभी देखा है बच्चों को रोते हुए ऐसे सांस भी लेते हैं वो, तो ऐसे कृष्ण भी बार बार मुंह मतलब रो भी रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं ऊपर नीचे। तो उससे हो क्या रहा है, कंप त्रिरेखांग कंठ, तो जो उनके कंठ हैं वो कांप रहे हैं। जब बच्चे ऐसे रोते हैं, ऐसे ऐसे इमेजिन कर लीजिए कृष्ण ऐसे ऐसे कर रहे हैं कितना सुंदर लग रहे होंगे। तो बार बार कृष्ण सांस ऊपर नीचे ले रहे हैं, तो उनसे हो कह रहा है उनके जो कंठ है वो कांप रहा है। और कंठ कैसा है, त्रिरेखांक कंठा। आपने देखा होगा, शंख देखा होगा, तो शंख में 3 लकीरें होती हैं। तो भगवान का जो कंठ है उसमें बहुत सुंदर 3 लकीरें हैं। ठीक। फिर और क्या है, स्थित ग्रैव, और जो भगवान ने आभूषण पहन रखे हैं अपने गले में, से हम लोग तो कंठी माला पहनते हैं, भगवान ने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं गले में, तो वो भी साथ साथ हिल रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब कैसे भगवान है, दामोदर, ऐसे भगवान का स्वरूप है जो जो दामोदर है, मतलब उनका जो उदर है वो रस्सी से बंधा हुआ है। अब आपको कहेगा अरे तो भगवान है, ये कैसे बंध गए, भक्ति बद्धम, ये कोई नॉर्मल रस्सी से नहीं बंधे भगवान, ये भक्ति के बद्धम, भक्ति की रस्सी से, माता यशोदा की भक्ति से बंध गए। तो क्या अर्थ है, देखिए फिर से हम अर्थ पढ़ते हैं। भगवान को यशोदा मैंने आकर पकड़ लिया था, तो रुदंतम मुहुर नेत्र, फिर भगवान बार बार रो रहे हैं और अपनी अपने दोनों हाथों से, जो कि कमल के समान है, उनसे अपने आंखों को मार्जन कर रहे हैं, मसल रहे हैं, और उनकी आंखों पे भय है माता यशोदा कहीं मेरी पिटाई ना कर दे। और बार बार वो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने से उनका जो कंठ है वो हिल रहा है। और कंठ कैसा है, 3 लकीरें हैं उसमें, और साथ में जो आभूषण है जो कि गले में पहने वो भी हिल रहे हैं। भगवान लग कैसे रहे हैं, ऐसे भगवान जिनका जो उदर है वो दाम रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी कैसी है, माता यशोदा की भक्ति, कोई नॉर्मल रस्सी नहीं है वो। ठीक। क्योंकि दूसरे श्लोक का अर्थ देखिए, जब आप, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको गाएंगे तो लीला विचार कर सकें आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लीला मनन या लीला विचार, कि जब आप पढ़ेंगे तो उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या शब्दों के अर्थ हैं। तो उस लीला को आप अपने आंखों के सामने इमेजिन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं उसका। ठीक। अब तीसरा श्लोक। अब मान लीजिए कोई कहे, अरे बच्चा डरा हुआ है, माता के पास छड़ी है, ये तो बहुत दुख की बात होगी। भाई मान लीजिए कोई बच्चा, आप देखें कोई बहुत मासूम बच्चा है, उसकी माता छड़ी लेके खड़ी है, और अब बच्चे के आंख में भय है और वो रो रहा है, तो बड़ी भयभीत स्थिति है ये तो इस पे विनोद करते हुए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीये चितगेषु भक्त जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, कहने को तो कृष्ण आतंकित लग रहे हैं, लेकिन इति दृक्, इस प्रकार की लीला कृष्ण की आनंद कुंडे, जो भगवान इस प्रकार की इति दृक्, इस प्रकार की स्वलीला अपनी लीला कर रहे हैं, वो लीला कैसी है, आनंद कुंडे, आनंद कुंड में,
स्वघोषम निमज्जंतम। स्वघोषम मतलब जो गोकुल के भक्त हैं भगवान कृष्ण के, वो इस लीला के आनंद कुंड में निमज्जित हैं। ये कोई लीला, ये लीला दुखदाई नहीं है, ये लीला आनंद कुंड के समान है, जिसमें गोकुल के भक्त पूरी तरीके से निमज्जित हैं। निमज्जित कहने का अर्थ है कि जैसे आप समझ सकते हैं, कोई कड़ी की सब्जी बनी, कड़ी की सब्जी बनी है, तो कड़ी में जो पकौड़ी है वो निमज्जित है, मतलब डूबी हुई है, कुछ कोई पार्ट रह नहीं गया सूखा। ये कह सकते हैं कि रसगुल्ले में रस बिल्कुल भरा हुआ है, रसगुल्ले को रस में डाला हुआ है। तो उसी प्रकार से जो आनंद कुंड है, उसमें जो भगवान कृष्ण के गोकुल के भक्त हैं, जो उनके पार्षद हैं गोकुल के, वो भगवान की इस लीला के आनंद कुंड में बिल्कुल डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं उस आनंद में, बिल्कुल डूब चुके हैं। ठीक। अब आख्यापयंतम, आख्यापयंतम मतलब अब भगवान ऐलान कर रहे हैं। इस लीला ये लीला हुई, गोकुल के भक्त जो हैं वो भगवान की लीला के आनंद कुंड में डूबे हुए हैं। तब भगवान आख्यापयंतम, भगवान ऐलान कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं ऐलान? तदि एशित गेशु, तदि ईशित गेशु। देखिए तदि मतलब होगा भगवान कृष्ण को, ईशित गेशु, जो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को ईश, सुप्रीम कंट्रोलर या भगवान के रूप में जानते हैं, उनको भगवान आख्यापयंतम ऐलान कर रहे हैं। तदि एशित गेशु, जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान तो सुप्रीम कंट्रोलर है, कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम बेनिफैक्टर हैं, सुप्रीम सब कुछ हैं। जो ऐश्वर्य भाव को जो मानते हैं, भगवान कृष्ण को जानते हैं, तो उनको भगवान ऐलान कर रहे हैं। क्या ऐलान कर रहे हैं? भक्ते जितत्वम, कि जो तुम लोग मुझे भगवान के रूप में जान रहे हो, गोविंदम वादि पुरुषम तम हम भजामी। तो इस प्रकार का जिसका भाव है, तो भगवान उनको कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों को बता रहे हैं जो भगवान को भगवान के रूप में पूजा करते हैं, वो ऐलान कर रहे हैं, देख लो भक्त जितत्वम, मैं अपने भक्तों के द्वारा जीता जा रहा हूं। भाई जिनका ऐश्वर्य भाव, उनको लगता है कि अरे भगवान तो बड़े महान हैं, भगवान भगवान ये है, भगवान वो, बड़े बड़े महान होंगे, हम तुच्छ हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत भी लिया जाता हूँ। कितना सुंदर है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। सत्यवती मुनि कह रहे हैं कि पुनः प्रेम तस्तम, मैं फिर पुनः प्रेम से शतावृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार बोलना, शत मतलब 100 बार, मैं फिर से आपको पुनः प्रेम से 100 बार प्रणाम करता हूं। अभी किया नमामि ईश्वरम, अब फिर कह रहे हैं मैं फिर से प्रेम से आपको 100 बार नमस्ते कर रहा हूं या प्रणाम कर रहा हूं। ठीक, ये अर्थ है तीसरे श्लोक का। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आप चैट पे लिख सकते हैं अगर मजा आ रहा हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है बताने में। ठीक है, चौथा श्लोक। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा नाचान्यम वृणेहम वरेशादपीह इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम किमन्ये। वरम देव, हे वर देने वाले देव, भगवान कृष्ण को सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे वरम, हे वर देने वाले देव, हे दामोदर भगवान, मोक्षम ना, मैं आपसे वरम देव, वरम, सॉरी देखिए इसका अन्वय करेंगे तो ऐसा आएगा, हे देव वरम ना, हे देव हे दामोदर भगवान, मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता, मैं आपसे कोई वर नहीं मांग रहा। और कौन कौन से वर नहीं मांग रहे? मोक्षम ना, हे दामोदर भगवान, मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता, मोक्षा अवधिम वा, मोक्ष अवधि मतलब मोक्ष की हाईएस्ट लिमिट, मैं आपसे वैकुंठ भी नहीं चाहता, मैं आपसे वैकुंठ भी नहीं चाह रहा हूं। ना चा अन्यम व्रणे हम, मैं और कुछ भी नहीं चाहता, ना मोक्ष चाहता हूं, ना कोई वर चाहता हूं, ना वैकुंठ चाहता हूं, ना और कुछ भी नहीं चाहता। अब मान लीजिए वो सुंदर टीका इसमें की गई है, मान लीजिए भगवान कहे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मान लीजिए भगवान सत्यव्रत मुनि से कहें, लग रहा है तुम जान नहीं रहे हो कि मैं कौन हूं, तुम समझ नहीं पा रहे हो मुझे।
तो इस पे कह रहे हैं वरेशाद पीहा, मैं जान रहा हूं, दामोदर भगवान मैं जान रहा हूं कि आप वर 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 ईश वरेशाद वर ईश आद पीहा, मैं जान रहा हूं कि आप सारे वर देने के आप सारे वर देने वालों में ईश हैं। मैं जान रहा हूं कि जो सारे वर किसी को भी चाहिए होते हैं वो आप ही देते हैं, आप ही सुप्रीम कंट्रोलर है, आप ही सभी को वर देने वाले हैं, देवता भी आपके माध्यम से वर देते हैं, मैं जान रहा हूं इस बात को। लेकिन फिर भी वरे वर ईशाद अपीहा, मैं फिर भी ये जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना सुंदर है, कुछ नहीं चाहिए। अब मान लीजिए भगवान कहें अरे भैया कुछ तो मांग लो भैया मान लीजिए भगवान कहें कुछ तो मांग लो, तो कह रहे हैं इदं ते वपुर नाथ गोपाल बालम, हे नाथ ये जो आपका वपु है, तो दामोदर जो स्वरूप है आपका, जो दामोदर वपु है आपका, और कैसा है गोपाल बालम, यहाँ पे गोपाल शब्द नंद महाराज के लिए आया है। तो जो नंद महाराज के बालक रूप में आप जो हैं अभी दामोदर रूप में, इदंते वपुरनाथ सदा में मनस आविरास्ताम की मन्ने, यही रूप सदा मेरे मन में छपा रहे। और फिर क्या रह गया चाहने को, कि मन्ने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका जो स्वरूप है मेरे मन में सदा बसा रहे, यही चाहिए। और अगर ये मिल गया तो फिर और क्या रह गया चाहने को। इतना सुंदर है। ठीक, देखिए जब आप इसको गाएंगे अब तो बिल्कुल भाव आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसलिए अर्थ जानना बहुत जरूरी है। ठीक, पांचवा देखते हैं। अब सत्यव्रत मुनि अपना ध्यान भगवान के मुख पर कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले कहा कि आपका जो दामोदर स्वरूप मेरे मन में रहे, मेरे मन में रहे। अब वो भगवान के उस स्वरूप में फेस पे फोकस कर रहे हैं, भगवान के मुख मुख पे ध्यान लगा रहे हैं। ठीक, इदंते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतले स्निग्ध रक्त शगोप्या मुहु चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस मनसी आविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है। देखिए, इदम ते मुखाम भोजम, इदम ते ये जो आपका मुख है, अम्भोज, अम्भोज का मतलब होता है कमल, ये जो आपका मुख है ये कमल के समान है। और क्या है खास बात, अत्यंत नीलैर, ये अत्यंत नीला है, ब्लूइश है। ठीक, वृतम कुंतलय, और आपके मुख पे कुंतला मतलब होता है लटे, बालों की लटे, तो भगवान के बाल बड़े घने हैं, तो आपके मुख पे कुछ कुछ आपके बालों की लटाएं आ रही हैं। भगवान के बाल घने हैं, घुंघराले हैं, घुंघराले बाल की कुछ कुछ लटाएं आपके मुख पर आ रही हैं। ठीक, स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, और आपका जो जो बाल है वो बहुत कह सकते हैं ऑयली है, मतलब थोड़ा सा बाल, भगवान के जो बाल होते हैं थोड़ा सा ऑयली रहते हैं। ठीक है, और रक्तेश और स्निग्ध रक्तेश गोप्या मुहु चुंबितम, और भगवान के जो गाल हैं वो बहुत सॉफ्ट है। ऐसे होता है, ऐसे आप देख सकते हैं छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ऐसे भी करेंगे तो आपकी उंगली फिसल जाएगी। बड़े सॉफ्ट होते हैं छोटे बच्चों के बाल, छोटे बच्चों के गाल। तो वही वही सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि आपका जो मुख है वो कमल के समान है और अत्यंत नीला है, उस पर आपकी बालों की लटाई आ रही हैं, और थोड़ा सा आपका जो वो स्किन है, जो बाल है थोड़े से ऑयली है, और आपकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है। और कैसी है, रक्तेश च गोपिया, रक्तेश मतलब लाल है, आपके जो गाल हैं वो थोड़े थोड़े लाल हैं। तो क्यों लाल हो गया भैया, गोप्या मुहुष चुंबितम, यशोदा मैया जो गोपियां हैं, यशोदा मैया आपको बार बार आपके गाल पे किस कर रही। मुहुष चुंबितम, चुंबितम मतलब होता है मतलब किस करना, तो मुहु मतलब बार बार, मैंने बताया था मुहु मतलब बार बार, तो मुहु चुंबितम बार बार यशोदा मैया आपके गालों को किस कर रही है, इसी वजह से आपके गाल लाल हो गए। ठीक, बिंब रक्ता धर्म में, अधर्म मतलब क्या होता है, अधरम मधुरम, अधरम मतलब होठ, तो भगवान के होठ बिंब रक्ता धर्म में, बिंब एक फल होता है, मैंने सुना है देखा नहीं है। तो भगवान के जो अधर है, भगवान के जो होठ हैं वो बिल्कुल डार्क रेड हैं, डीप रेड हैं, बहुत सुंदर लालिमा से युक्त है भगवान के जो होठ हैं। आप देखे होंगे
जब कोई यहाँ पे कृष्ण बनता है, मतलब ऐसा कोई, मतलब कोई कंपटीशन होता है तो कुछ होता है, तो लिपस्टिक लगाता है। हम लोग लिपस्टिक लगाना पड़ता है कृष्ण बनने के लिए, लेकिन कृष्ण को तो पहले से लिपस्टिक लगे हुए होंठ हैं, पहले से डीप रेड है। ठीक। अब क्या कह रहे हैं, मनसी आविरास्ताम, मुझे बस हाँ सॉरी, मैं मनसी आविरास्ताम, मेरा मन ये आपके, जो आपका जो कमल जैसा मुख है उसी में मेरा मन लगा रहे। मेरा मन मैं मनस से आविरास्ताम, मेरा जो मन है वो आपके इस मुख पे ही आविष्ट रहे, उसी पे ध्यान करता रहे। अलम, बस इतना ही चाहिए। अलम मतलब बस हो गया इतना ही, अलम और कुछ नहीं चाहिए। अलम मतलब तो भगवान का जो मुख है उसी पे मेरा मन लगा रहे, अलम, बस इतना ही चाहिए। अलक्ष्य लभ, अलक्ष्य लाभ है। अलम लक्ष्य लाभ है, अलम मतलब इतना ही चाहिए, और अलग और लक्ष्य लाभ है, लक्ष्य मतलब होता है लाखों। तो लाखों लाभ लेने से क्या फायदा अगर मेरा मन भगवान के मुख पे मेरा मन भगवान के मुख पे केंद्रित है। ये कहने का अर्थ है। फिर रिपीट करते हैं, इदंते मुखाम भोजम अत्यंत नीले, भगवान का जो मुख है वो कमल के समान है, अत्यंत नीला है। वितम कुंतलय स्निग्ध, और भगवान के मुख पे थोड़े थोड़े भगवान के बाल आ रहे हैं, और भगवान के जो बाल थोड़े से ऑयली हैं, और भगवान का जो गाल है बहुत सॉफ्ट है और लाल है। क्यों? क्योंकि बाबा सुदामा उसको किस कर रही हैं, और जो भगवान के होठ हैं वो डीप रेड हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि की मेरा मन बस उसी मुख में लगा रहे, बस इतना ही चाहिए, और लाखों लाभ भी हो जाए उससे क्या फायदा, वो चाहिए नहीं मुझे। ठीक। इतना सुंदर अर्थ है। देखिए छठा छठा देखिए देखिए, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाद्भिमग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, गृह गृहानेश माम अज्ञम यदि अक्षि दृश्य। क्या कह रहे हैं देखिए, क्या कह रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। देव का यहाँ पे अर्थ है जो अनंत लीलाएं करते हैं। तो नमो देव, मैं उन देव या उन भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, दामोदर भगवान को, जो अनंत लीलाएं करते हैं। ठीक। दामोदर अनंत, ये देखिए कितना सुंदर लिखा गया है, दामोदर अनंत। हे कृष्ण आप हैं तो अनंत, लेकिन फिर भी आपका उदर दाम से बंधा हुआ है। इसको समझ पा रहे हैं आप अनंत हैं लेकिन अनंत भी बंधा हुआ है। तो ये कैसा अनंत हुआ? प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए। दामोदर अनंत, आप अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, और अनलिमिटेड को भी बांधा गया है। जी कैसे संभव है? तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे सत्यव्रत मुनि, कि आप अनंत होते हुए भी दामोदर है। दामोदर मतलब कि आपका जो उदर है वो दाम रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक। विष्णु मतलब आप हर जगह हैं। ठीक है। प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध प्रभु का कहने का अर्थ है कि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। क्यों? अच्छा क्यों हो जाए भाई प्रसन्न? दुख जालाद भी मग्नम, अवधि का अर्थ होता है सागर, तो दुख जला अवधि मग्नम, मैं दुखों के सागर में डूब रहा हूं। तो तो अब भगवान कहें, अच्छा क्या कर सकता हूं मैं फिर इसके लिए? अगर तुम भाई डूब ही रहे हो दुख के सागर में, तो मैं क्या करूं? तो कह रहे हैं कृपा दृष्टि वृष्टि। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कृपा दृष्टि वृष्टि आती, तो आपको कृपा दृष्टि वृष्टि इसको तोड़ना पड़ेगा, संधि विच्छेद है। तो कृपा दृष्टि वृष्टि, वृष्टि मतलब होता है बारिश, तो आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि रूपी बारिश करें। कृपा दृष्टि वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश, तो कृपा दृष्टि रूपी बारिश करें। याति दीनम बता, यहाँ पे बतानु लिखा है, यहाँ पे बतानु नहीं होगा, वो संधि विच्छेद है। याति दीनम बता, मैं बहुत दीन हूं, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं,
हमें भी ऐसे ही प्रार्थना, इसी मूड में हमें भी प्रार्थना करनी। जब हम गाएं दामोदर श्लोक को तो इसी मूड में गाना चाहिए। याति दीनम बता, मैं बहुत दीन हूं भगवान। अनुग्रहाणे अहु सॉरी अनुगृहानेश, यहाँ पे बतानु था तो आपको बत अलग लेना पड़ेगा, अनु अलग लेना पड़ेगा। तो कृपा दृष्टि वृष्टि, मतलब आप मुझ पे कृपा दृष्टि भी बारिश करें। क्यों करें? याति दीनम बता, क्योंकि मैं बहुत दीन हूं। और अनुग्रहानेश, अनुग्रहानेश मतलब अपनी अनुकंपा कीजिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि हे भगवान मैं बहुत दीन हूं, तो आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी बारिश करें और मुझ पे अनुकंपा कीजिए। क्यों भाई? माम अज्ञम, क्योंकि मैं मूर्ख हूं। आप देख रहे हैं माम अज्ञम, माम अज्ञम, मैं बहुत मूर्ख हूं। और इधि इधि अक्षि दृश्य, आप मुझ पे अपनी दृष्टिपात करें, ये कहने का अर्थ है। फिर रिपीट करते हैं, तो मैं नहीं आया एक बार में। कहने का अर्थ है कि हे भगवान, हे देव जो कि लीला अनंत लीला करते हैं, आप अनंत हैं फिर भी दामोदर हैं। विष्णु आप हर जगह हैं, प्रसीद प्रभु मुझसे प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि मैं दुख रूपी सागर में डूबा हुआ हूं। तो क्या करना चाहिए भगवान को? आप कृपा दृष्टि रूपी बारिश करें, क्योंकि यति याति दीनम बता, क्योंकि मैं बहुत दीन हूं, अपनी अनुकंपा करें। और मैं बहुत मूर्ख हूं, तो अपना दृष्टिपात करें। हम जानते हैं कि जब भगवान किसी जीव पे दृष्टिपात करते हैं तो भगवान उसके हृदय में अपनी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण के पास से 6 हो गए। 7वां, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति मूर्ति एव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थिर दामोदरेहा। कुबेरात्मजौ, ये बहुवचन में है। तो दो मतलब कुबेर आत्मजौ मतलब दो। कुबेर के आत्मज, देखिए इसको छोड़, अगर तोड़ेंगे आप, कुबेर आत्मजौ, तो कुबेर के आत्मजौ, आत्मज का मतलब होता है उससे उत्पन्न। तो कुबेर से उत्पन्न उसके 2 बेटे, जौ मतलब 2 बेटे। तो कुबेर के 2 बेटे कौन थे? नल कुबेरा मणिग्रीवा, जो अर्जुना वृक्ष के रूप में थे। ठीक, तो कुबेर के 2 बेटे। ठीक, बद्ध मूर्ति एवं मतलब वो दोनों पेड़ के रूप में थे। यदवत, जिस प्रकार से कुबेर के 2 बेटे पेड़ के रूप में थे, त्वया और आपके द्वारा मोचितो उनको मुक्ति मिल गई। और साथ ही साथ भक्ति भाजौ कृतौचा, और आपने उनको अपनी प्रेमा भक्ति दे दी। पेड़ के रूप में थे 2, भगवान आपकी कृपा से वो मुक्त हो गए। और मुक्त ही नहीं हुए, खाली पेड़ के रूप से बाहर ही नहीं आ गए, आपने उनको अपनी प्रेमा भक्ति भी दी। ठीक, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रेच्छा, उसी प्रकार से मैं भी आपकी प्रेमा भक्ति की कामना करता हूं, मुझे भी दीजिए। ठीक, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रेच्छा, प्रेच्छा मतलब दीजिए, मैं मतलब मुझे, स्वकाम मतलब मेरी इच्छा है। कौन सी इच्छा है? प्रेमा भक्तिम। जैसे आपने उनको प्रेम भक्ति प्रदान की, वैसे मैं भी चाहता हूं आप मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करें। अच्छा, नहीं मोक्ष ले लो तुम, मान लीजिए भगवान कहे मोक्ष ले लो, क्या दिक्कत है ना? न मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर है, हे दामोदर भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मोक्ष चाहता ही नहीं हूं। क्योंकि मोक्ष में भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा का सुख नहीं है, तो मैं नहीं चाहता, वो ना दे मुझे आप। मैं तो बस एक चीज चाहता हूं, भगवान की प्रेम भक्ति। देखिए अगर आप अर्थ इसको नहीं समझते आज, या अगर आपको नहीं पता होता तो आप पढ़ के निकल जाते। लेकिन कितने गंभीर गंभीर अर्थ है, कितनी गंभीर गंभीर प्रार्थनाएं भगवान की, भगवान के लिए इसमें। ठीक है, तो हमें इसी भाव में, इसी मूड में बोलना चाहिए दामोदर अष्टकम, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लास्ट, कृष्ण की कृपा से, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय था विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। ये बहुत सुंदर श्लोक है और मैंने आज इसका अर्थ समझा है। आज देखिए,
नमस्तेस्तु, नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है। ठीक, आपको नमस्कार है। और किसको नमस्कार है? दामने। आपको तो नमस्कार है ही भगवान, साथ में दामने, उस रस्सी को भी प्रणाम है। स्फुरत दीप्ति धामने, ऐसी रस्सी जो, ऐसी रस्सी जिससे रोशनी निकल रही है, प्रकाशमान रस्सी, जिस रस्सी ने आपको बांध रखा है उसको प्रणाम है। भगवान आपको तो प्रणाम है ही, नमस्तेस्तु। फिर दामने, मैं आपकी उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं जो जिसने आपको बांध रखा है। क्यों भी प्रणाम कर रहे हो? क्योंकि वो साधारण रस्सी नहीं है, वो प्रेम की रस्सी है, वो भक्त के प्रेम की रस्सी है, इसीलिए मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं जिसने आपको बांध रखा है। जबरदस्त। त्वदीयो उदार तदीयो उद त्वदीयो उद सॉरी माफ कीजिएगा, त्वदीयो उदरायाथ विश्वस्य धामने, त्वदीया उदर याथ विश्वस्य धामने, कैसे तोड़ना होगा? त्वदीया उदर यथ विश्वस्य धामने, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। अब कृष्ण, अब दामोदर भगवान, मैं आपके उदर को प्रणाम कर रहा हूं। भगवान को प्रणाम किया, रस्सी को प्रणाम किया, अब मैं आपके उदर को प्रणाम कर रहा हूं जो कि रस्सी से बंधा हुआ है। और उस उदर की खास बात क्या है? विश्वस्य धामने, उस उदर में पूरा विश्व समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और जो कि भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया था कि उनके, जब माता यशोदा, वो जब कृष्ण ने मुख खोला तो माता यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर देखा। तो ये कह रहे, इसलिए कह रहे हैं विश्वस्य धामने, धामने मतलब स्थित है पूरा विश्व आपके उदर में, उस उदर को प्रणाम है। भगवान को प्रणाम है, रस्सी को प्रणाम है, उदर को प्रणाम है। नमो राधिकाय तो दिया प्रियाय, हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं जो आपकी बड़ी प्रिय है, तो राधा रानी को प्रणाम है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, आप जो अनंत लीलाएं करते हैं और जो ये लीला करी है दामोदर लीला की, हम उसको प्रणाम करते हैं। तो ये अर्थ है दामोदर अष्टकम का। तो कितने लोगों को प्रणाम किया गया लास्ट श्लोक में? भगवान को, रस्सी को, उदर को, राधा रानी को, भगवान की लीलाओं को। तो पांच को सत्यव्रत मुनि ने प्रणाम किया है अपने लास्ट श्लोक में दामोदर अष्टकम को। ठीक है, इसी में और पढ़ना चाहूंगा, ये इंग्लिश में है। द सॉन्ग, देखिए, दिस सॉन्ग इज sung during the month of Kartik, also known as the month of Damodara. As quoted in Sri Hari Bhakti Vilas, in the month of Kartik, one should worship Lord Damodar and daily recite the prayer known as Damodar Ashtak, which has been spoken by sage Satyavrat, which attracts Lord Damodar. देखिए, खाली पढ़ने मात्र से आप दामोदर भगवान को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब आप इसके अर्थ पे विचार करके गाएंगे तो कितना भाव आपके अंदर भी जागृत होगा, भगवान भी कितने प्रसन्न होंगे। तो जब आप इसको आप दोबारा देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप दोबारा वीडियो दे सकते हैं। और कृपया करके जब आप रोज आप गाएं, पूरे मंथ, एक महीने जब आप गाएं, तो इनके अर्थों पर विचार करके गाना चाहिए आपको। इनके अर्थों पर विचार करें और प्रयास करें कि आप भगवान की लीलाओं को अपने सामने देख पाए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, दामोदर महीने की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।